वेलकम बैक ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, अनेकार्थी शब्द हम पढ़ रहे थे, तो अनेकार्थी शब्द जो हम पढ़ रहे थे उसमें आज हम जो हमारा लेटर है, अक्षर है ख। तो आज का जो अक्षर है हम ख से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातों को नहीं कहेंगे। चलिए अगर हम इसकी बात करें अनेकार्थी शब्द में, तो जो खाने योग्य होगा, यानी जिसे खाया जा सके, जिसे खाया जा सके, जिसे खाया जा सके, क्या कहें, खाद्य। छोटा कथनात्मक प्रबंध काव्य जिसे महाकाव्य के समस्त लक्षण न हो, खंड काव्य। माने जो ये छोटा कथा हो, जो प्रबंध काव्य का एक छोटा सा कह सकते हैं कि भाग हो प्रबंध काव्य, उसके उसमें समस्त लक्षण उसके न मिले तो उसे खंड काव्य कहते हैं। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर आया हो, यानी रहकर सुबह में आया हो, खंडिता। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको रखेंगे इंपॉर्टेंट में। ऐसा ग्रहण, ठीक, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य और चंद्रमा को पूरा ढक गया हो, खगाज। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी आरओ के एग्जाम में ही ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरओ के एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, जो आकाश में चलता हो, खींचर। जो आकाश में चलता है उसे क्या कहते हैं, जो आकाश में चलता है उसे खींचर कहते हैं। क्या कहते हैं, खींचर कहते हैं। महल जो गिर गया हो, खंडहर। माने जो महल था पहले गिर गया, उसमें कोई नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं, खंडहर कहते हैं। आकाश के पिंडों की विवेचना करने वाला, खगोल शास्त्र। आकाश के पिंडों की चर्चा करने वाला उसको क्या कहते हैं, खगोल शास्त्र। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता हो, खड्ग हस्त्र। खड्ग हस्त्र। दूसरों के मत का विरोध करने वाला, खंडन, या दूसरों की मत का विरोध, खंडन। जो खाने योग्य हो, खाद्य, माने जो वस्तु खाने योग्य उसे क्या कहेंगे, उसे हम खाद्य कहेंगे। ग, चलिए ग से स्टार्ट करते हैं। ग से स्टार्ट करेंगे तो पहला इसमें है शरीर। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, गणिका। क्या होगा, गणिका। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो अवशिष्ट व्यवहार करता हूँ, गवाह। जो अवशिष्ट व्यवहार करता है क्या कहते हैं, गवाह। जिसका अर्थ स्वयं में ही सिद्ध हो, सिद्धार्थ। आकाश को स्पर्श करने वाला, गगनचुंबी। आकाश को स्पर्श करने वाला गगनचुंबी। जिस नाटक के संवाद तीनों रूप में लिखे हों, गीत नाटिका, गीतनाट्य। ठीक, तीन नाटक संवाद तीनों रूप में हो, गीत नाटिका या गीत नाट्य। गुप्त रूप से घूम घूम कर सूचना देने वाला, गुप्तचर। गुप्त रूप से घूम घूम कर जो सूचना देता है उसे क्या कहते हैं, उसे गुप्तचर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे गुप्तचर। हर पदार्थ को अपनी ओर आकर्षण, हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली गुरुत्व शक्ति को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण। जो युक्ति गुण हो या रहस्य हो, गुणो युक्ति। क्या कहेंगे, गुणो युक्ति। जो क्या है, जो बोल दिया गया, जो बोल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, गूंगा। घर या देश के अंदर होने वाली आपसी लड़ाई, घर या देश के अंदर होने वाली आपसी लड़ाई कहते हैं गृह युद्ध। जो घर के अंदर युद्ध छिड़ जाते हैं उसे क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिम्मेदारी को पूरी न करने वाला, गैर जिम्मेदार। जिम्मेदारी को पूरी न करने वाला को कहते हैं गैर जिम्मेदार। ग्रहण करने योग्य, ग्रहणी। ग्रहण करने योग्य, ग्रहण। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। जो छिपाने योग्य उसे क्या कहते हैं, गोपनीय। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे गंगोत्री कहते हैं। वह विषय, अगला है, वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है, हो सके, गूंचर। क्या कहेंगे उसको, गूंचर कहेंगे। जिसे गीत अधिक हो, जिसे गीत अधिक हो वह नाटक, गीति रूपक। यानी गीत अधिक हो वह नाटक, उसे क्या कहेंगे, गीति रूपक। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। गांव में रहने वाला क्या होता है, ग्रामीण होता है। बिना सोच विचार के अंधवत अनुक्रमण करने वाला, गतानुगतिक।
गतिक, गतानुगतिक। जो शीघ्र पचे, गरिष्ठ। जो शीघ्र न पचे, जो शीघ्र न पचे उसे क्या कहेंगे, उसे हम गरिष्ठ कहते हैं। और जो शीघ्र पच जाए उसे क्या कहेंगे, बताइएगा जरूर। चलिए आगे चलते हैं। गणित को जानने वाला, जो गणित को जानता है उसे क्या कहते हैं, गणितज्ञ कहते हैं। गणित को जानने वाला गणित। गांव के रहने का स्थान, गौशाला या गोष्ठ, गौशाला या गोष्ठ। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। शाम का वह समय जब पशु चौर लौट कर, माने शाम का वह समय जब पशु लौट कर घर आते हैं, माने चर कर लौट कर घर आते हैं, तो वह समय गोधूल। ये आपका इंपॉर्टेंट, गोधूल इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरधर। जो पहाड़ को धारण करता है उसे क्या कहते हैं, गिरधर। जिसके सिर पर एक भी बाल न हो, जिसके सिर पर एक ही बाल न हो उसे क्या कहते हैं, उसे गंजा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे गंजा कहते। अगला, जिसे देख या सुनकर घृणित उत्पन्न हो, जिसे देख या सुनकर घृणा हो उसे क्या कहते हैं, घृणित। घृणा करने योग्य, घृणित। जिसकी घोषणा की गई हो, घोषित। जिसकी घोषणा की गई हो, घोषित। शरीर की हानि पहुंचाने वाला, घातक। जो शरीर का हानि पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं, घातक। जो कोई कार्य के लिए नाजायज धन लेने या वसूल करता हो या धन लेता हो उसे क्या कहते हैं, घूसखोर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उसे घूसखोर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है चौथे दिन आने वाला ज्वर। चौथे दिन आने वाला ज्वर जो होता है, चौथिया। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा। जो चक्र के रूप में घूमती हुई चलती है उसे क्या कहते हैं, उसे चक्रवात कहते हैं। आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य, चमत्कार। आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य क्या होता है, चमत्कार। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल ब्याज भी लगता हो, चक्रवृद्धि। जिसमें मूल ब्याज भी जो, उसको क्या कहते हैं, चक्र। कार्य करने की इच्छा, चिकित्सा। कार्य करने की इच्छा, चिकित्सा। बहुत समय से परिचित, चिर परिचित। क्या होगा, चिर परिचित। चिर निद्रा या मृत्यु को प्राप्त करने वाला, चिर निद्रित। क्या होगा, चिर निद्रित। जो चीर काल से चला आया हो, जो चीर काल से चला आया हो, चितरंजन। क्या होगा, चितरंजन। जो चीर काल से चला आ रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे चितरंजन कहते हैं। अगला, चिंता या चिंतन करने योग्य, चिंतनी या चिंत्य। चिंतनी या चिंत। सावधान करने के लिए दिया गया संकेत, सावधान करने के लिए दिया गया संकेत, चेतावनी। चिन्ह पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। ब्राह्मण के रूप में समाहित होने वाला रमणीक स्थिति, ब्राह्मण के समान समाहित होने वाला रमणीक स्थिति। चिदुलास। बहुत समय तक जीने वाला, चिरंजीवी। बहुत समय तक जीने वाला, चिरंजीवी। बहुत दिनों तक रहने वाला, बहुत दिनों तक रहने वाला, चिरस्थायी। बहुत दिनों तक रहने, चिरस्थायी। अपने स्थान से हटा हुआ, चित्त। अपने स्थान से हटा हुआ, चित्त। जिसकी चार भुजाएं हो, चतुर्भुज। जिसकी चार भुजाएं हो, चतुर्भुज। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो। आंख से संबंध रखने वाला, चाक्षुष। ठीक, कमल के समान चरण कमल। जो वह मास जहाँ चंद्रमा गति के अनुसार गिना जाए, चंद्रमास। किसी वस्तु का चौथा भाग, चतुर्थांश। चीन से आने वाले रेशमी कपड़े, चिरानुष। जहाँ मार्ग चारों ओर हो जाते हैं, चौराहा। जहाँ से मार्ग चारों तरफ जाते हैं, जहाँ से मार्ग चारों तरफ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा। गद्य और पद की युक्ति काव्य, चंपू। क्या कहते हैं उसको, चंपू कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित।
चलने वाली वस्तु, चलायमान, जो वस्तु चलती उसे चलायमान कहते हैं। जो चक्र धारण करता हो, चक्रधर। बरसात में 4 महीने, चौमासा। बरसात के 4 महीने क्या कहेंगे? चौमासा। चंद्र है चूड़, चूड़ा पर जिसके, चंद्र चूड़, जिसके 4 पद, चतुष्पद, जिसके 4 पद होते हैं उसे क्या कहते हैं? चतुष्पद कहते हैं। अगला है जो दूसरों में केवल दोषे ही खोजता हो, छिंद्रान्वेषी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये वर्तनी में भी पूछा जाता है। पत्थर को गढ़ने वाला औजार, छेनी, छैनी। कर्मचारी आदि को हटाने की क्रिया, छटनी। बनावटी वेश धारण करने वाला, छद्मवेशी। क्या होगा? छद्मवेशी। तो छद्मवेशी आपका इंपॉर्टेंट है। छद्मवेशी क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका। सेना को ठहरने का स्थान, छावनी। जहाँ सेना रहती है वहाँ क्या होती है? छावनी। रात में बेखबर लोगों पर आक्रमण, छापा। अकस्मात बिना सूचना दिए छापा करने वाला, छापा मार। माने रात में बेखबर जब आक्रमण होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? छापा कहते हैं। अकस्मात किसी सूचना, अकस्मात बिना सूचना को जब छापा मारा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे छापा मार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? छापा मार कहते हैं। अगला अगला है हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जगम। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जगम। जो जल बरसता हो, चलद। जो जल बरसता हो, चलद। जो लोगों के समान सुनी गई हो, जनश्रुति। जो लोगों के समान सुनी गई हो क्या होगा? जनश्रुति। जादूगर या मदारी। जो चमत्कार या क्रियाओं का प्रदर्शन करता है उसे क्या कहते हैं? चमत्कारी। जालिम। जो अकारण जुल्म ढालता हो। जो बिना किसी मतलब का किसी के ऊपर जुल्म करता है उसे क्या कहते हैं? उसे जालिम कहते हैं। भोजन की इच्छा, जिज्ञासा। मरने की इच्छा, किसी को मारने की इच्छा, जिज्ञासा। भोजन करने की इच्छा, जिज्ञासा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा, जिघ्रासा, जिघ्रास्य। ठीक। अगला चितेंद्रिय, जिसकी वस्तियां वश में हो, जिसकी इंद्रियां वश में हो, चितेंद्रिय। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीने की इच्छा, जिजीविषा, जिजीविषा। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा। जीतने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। ज्ञान या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जानने या ज्ञान प्राप्त की इच्छा, जिज्ञासु। जल में पैदा होने वाला, जलज। जल में पैदा होने वाला, जलज। जल में विचरण करने वाला जीव, जलचर। जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्म शती। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जन्म शती पूछता है। जन्म से अंधा, जन्मांध। जो जन्म से अंधा उसे क्या कहते हैं? उसे जन्मांध कहते हैं। पेट की अग्नि, जठराग्नि। ये इंपॉर्टेंट है, पेट की अग्नि, जठराग्नि। बेटी का पति, जमाता। बेटी का पति को कहते हैं जमाता। जो जीतने योग्य हो, जेय। जेय। जो जीतने योग्य हो, जेय। किसी जीवन भर के कार्यों का विवरण, जीवन चरित्र। किसी के जीवन कार्यों का विवरण, जीवन चरित्र। अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया अग्नि। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश, जौहर। क्या होगा? जौहर होगा। अगला, वह पहाड़ जिसके मुख आग निकले, ज्वालामुखी। वो क्या होगा? वह ज्वालामुखी होगा। अगला,
ठीक है। बहुत गहरा, अगला है हमारा बहुत गहरा तथा बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय, उसे क्या कहते हैं? उसे झील कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे झील कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? उसे झील कहेंगे। ठीक। जहाँ सिक्के की ढलाई होती हो, टकसाल, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ सिक्कों की ढलाई उसे क्या कहते हैं? उसे टकसाल कहते हैं। अधिक देर तक रहने वाला, टिकाऊ, अधिक देर तक जो रहता है उसे क्या कहते हैं? टिकाऊ। बर्तन बनाने वाला, ठठेरा, बर्तन बनाने क्या कहते हैं? ठठेरा। जन सामत को सूचना देने वाला, बजाकर वाद्य, ढिंढोरा, क्या होता है? ढिंढोरा। ऋषियों की तप करने की भूमि, तपोभूमि, क्या होगा? तपोभूमि, ऋषियों की तपोभूमि। उसी समय तत्काल या तत्कालिक, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता होती दिया जाता है। ठीक है, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता हेतु दिया जाता है, तकाबी कहते हैं। क्या कहते हैं? तकाबी। दैहिक या दैविक या भौतिक सुख, तामपत्र। तर्क मानने वाला व्यक्ति, तर्कशील, तर्क मानने वाला व्यक्ति क्या होता है? तर्कशील होता है। तर्क युक्त से बात करने, कथन या व्यवहार, माने कह सकते हैं तर्क युक्त से जो बात करता है या कथन या व्यवहार में जो बात, उसे क्या कहते हैं? तार्किक कहते हैं। ज्ञान में प्रवेश करने वाला मार्गदर्शन, तीर्थंकर, क्या कहते हैं उसे? तीर्थंकर। तैरने या तैर कर पार करने की क्षमता, तितार्षु, तितीर्षु, क्या कहेंगे? तिसु। तत्व को जानने वाला, तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाला तत्वज्ञ। अगला है त्याग करने योग्य। अगला है त्याग करने योग्य, त्याज्य। वह वस्तु जिसे बाण में रखा जाता है, तुरीण, क्या रहता है? तुरीण, जहाँ बाण रखी जाती है, तुरीण। तर्क युग, तार्किक, तर्क द्वारा जो मान्य हो, तर्क सम्मत, तर्क द्वारा जो मान्य हो उसे क्या कहते हैं? तर्क सम्मत। जो किनारे से सटे हो, तटवर्ती, जो किनारे से साफ साफ उसे तटवर्ती कहते हैं। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ हो, तल्लीन, क्या कहते हैं? तल्लीन। चोरी छिपे माल जो लाता हो, तस्कर, जो चोरी छिपे माल लाता है उसे क्या कहते हैं? उसे तस्कर कहते हैं। तर्क के आधार पर जो ठीक हो, तर्क के आधार पर जो ठीक हो, तर्क संगत, उसे क्या कहते हैं? तर्क संगत। एक व्यक्ति द्वारा चलाई की यह शासन प्रणाली, तानाशाही। एक व्यक्ति द्वारा जब कोई शासन चलाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे तानाशाही। तैर या तैर या पार होने की इच्छा या तैरने की इच्छा, तितिर्षा, उसे क्या कहते हैं? तितिर्षा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तीव्र गति से होने वाला, द्रुतगामी, तीव्र गति से होने वाला द्रुतगामी, जो तीव्र गति से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्रुतगामी कहते हैं। जिसे जीतना ना सके, दुर्जेय, जिसे जीतना कठिन हो, दुर्जेय, जिसे जीतना कठिन उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्जेय कहते हैं। जिसका होना या करना कठिन हो, दुष्कर। ठीक। जिसे रोकना या निवारण करना कठिन हो, दुर्निवार। 2 बार जन्म मिला, द्विज, 2 बार जो जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? द्विज। इंपॉर्टेंट है यार। किसी काम में पूर्ण रूप से मन लगाने वाला, दंत चित्र, किसी काम में पूर्ण रूप से मन लगाने, दंत चित्र। अपने देश के साथ विश्वास करने वाला, देशद्रोही, अपने देश से जो विश्वासघात करता है उसे क्या कहते हैं? उसे देशद्रोही कहते हैं। वह व्यक्ति जिसे कठिनाई प्राप्त किया जा सके, दुष्प्राप्य। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो, दिवालिया, से क्या कहेंगे? दिवालिया। गोद लिया हुआ पुत्र, दस्तक, गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या बोलते हैं? दत्तक बोलते हैं। स्त्री और पुरुष का जोड़ा, दंपत्ति। जो कठिनाई से समझ में आए, दुर्बोध। जो फंदे में या लाखने योग्य न हो, दुर्लभ, से क्या कहते हैं? दुर्लभ। जो काफी दिक्कत से काबू में आ सके, दुर्विग्रह, उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्विग्रह कहते हैं। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो, दुराध्य,
उसे क्या कहते हैं? दुराध्य। जिसे दबाया या सताया गया हो, तलित। जिसे दबाया या सताया गया उसे क्या कहते हैं? उसे तलित कहते हैं। जिसका ठीक तौर से आकलन संभव न हो, जिसका ठीक तौर से आकलन संभव न हो उसे क्या कहते हैं? दुष्प्रमेय। जिसकी सिद्ध करना कठिन हो, दुसाध्य। जो अपने देश से प्रेम हो, देशभक्त। जंगल की आग, दावानल, दावानल, दावानल। जिसका दम कठिन करना हो, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य, दुर्दम्य। जिसे खाना मुश्किल हो, दुर्भक्ष्य। उसे क्या कहते हैं? दुर्भक्ष्य। वह व्यक्ति जो दूर की बातों को सोच लेता हो, दूरदर्शी। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। जहाँ जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्गम कहते हैं। जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। जो बहुत कठिनाई से प्राप्त, दुर्लभ। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। दिन में कम दिखाई देता हो, दिनौनी। संकुचित विचार वाला, तकियानुष, तकियानुष। 10 वर्षों के समय, दशक। जो सपने में दिन में देखता हो, दिवा स्वप्न। जो पति के स्नेह से वंचित हो, जो पति के स्नेह से वंचित हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्भाग्य। क्या कहेंगे? दुर्भाग्य। अगला है जिसको कठिनाई से वहन किया गया जा सके, दुर्वा। जो बुरा आचरण करता हो, दुराचारी। उसे क्या कहते हैं? उसे दुराचारी। उसे क्या कहते हैं? उसे दुराचारी कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि, दुर्भिसंधि। इसको क्या कहते हैं? दुर्भिसंधि। जो खराब आते हो, दुर्मनमानी, दुर्मनी। क्या कहते हैं? दुर्मनी। दैव या ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला, दैवाज्ञ, दैवज्ञ। दैवज्ञ। जिसे देवता पूजते हो, देवाराध्य, देवाराध्य। दीक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश, दीक्षांत भाषण। माने जो दीक्षा की समाप्ति पे जो भाषण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे दीक्षांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दीक्षांत भाषण। अगला है पुत्र, पुत्री का पुत्र, दौहित्र। क्या होगा? दौहित्र। पुत्री का पुत्र, दौहित्री। वह बच्चा जो अभी मास के दूध पर निर्भर हो, दुधमुहा। उसको क्या कहते हैं? दुधमुहा। जो दो भिन्न भाषियों के बीच अनुवाद कर रहा है उसे दुर्भाषिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्भाषिया। क्या कहते हैं? दुर्भाषिया। धर्म में आस्था रखने वाला, धार्मिक। धर्म में आस्था रखने वालों को क्या कहते हैं? धार्मिक कहते हैं। धर्म में आस्था रखने वाला, धार्मिक। धारण करने वाला, धारक। धारण करने वाली, धारित्री। मछली पकड़ने वाली जाति, धीवर। मछली पकड़ने वाली जाति, धीवर। जो स्पर्श दिखाई न दे, थोमेल। जिसकी धर्मनिष्ठा हो, धर्मनिष्ठ। जो धनुष धारण करने वाला हो, धनुर्धर। जो धनुष धारण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे धनुर्धर कहते हैं। यात्रियों, यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर, धर्मशाला। ध्यान या विचार करने वाला, ध्याता। ध्यान या विचार करने वाला, ध्याता। धन की इच्छा रखने वाला, धनेच्छु। धन की इच्छा रखने वाला, धनेच्छु। सभी को धारण करने वाली, धरती, धरणी। सभी को धारण करने वाली, धरणी। सभी को धारण करने वाली, धरणी। गरीबों के लिए दिया गया, गरीबों के लिए दिया गया, दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न, धर्मादा, धर्मादा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर। दूसरे की वस्तु क्या है? धरोहर है। अगला है श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक,
धीरोधांत, धीरोधात। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक, धीरोधत, धीरोधत। शूरवीर किंतु क्रीड़ाप्रिय नायक, धीर ललित। क्या होगा? धीर ललित। धर्म के अनुसार व्यवहार आचरण करने वाला धर्मात्मा, धर्मचारी। ठीक, यानी धर्म का जो आचरण या व्यवहार करता है उसे क्या कहेंगे? उसे धर्मात्मा कहेंगे या धर्मचारी कहेंगे। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण, धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण, सो क्या कहेंगे? धुनंदर। क्या कहेंगे? धुनंदर कहेंगे। जो धीरज रखता हो, धीर, जो धीरज रखता हो, जो धीरज रखता है उसे क्या कहते हैं? धीर कहते हैं। अपने स्थान पर अचल रहने वाला, ध्रुव। अपने स्थान पर अचल रहने वाला क्या कहेंगे? ध्रुव कहते हैं। ध्यान देने योग्य अथवा लक्ष्य, ध्येय, ध्यान देने योग्य लक्ष्य। अगला न से, चलिए न से चलते हैं। निंदा, न में है पहला निंदा योग्य, जो निंदा योग्य है, निंदनीय। जो निंदा योग्य उसे क्या कहेंगे? निंदनीय। बिना पलक गिराए, निर्विनेश। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निर्णय करने वाला, निर्णायक। जिसका आश्रय न हो, निराश्रय। जिसका आश्रय न हो, निराश्रय। जिसकी आशा न की गई हो, निराशा। जो भयभीत न हो, निर्भय। जो भयभीत न हो, निर्भय। जिसे त्यागा तो हटा दिया गया हो, निरस्त, त्यागा या हटा दिया गया हो उसे क्या कहेंगे? उसे निरस्त कहेंगे। अगला जिसे आशा, अगला है जिसमें आशा का रंज मात्र पुट न हो, निराशावादी। जो धर्म ईश्वर में विश्वास न रखता हो, नास्तिक। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। आकाश में विचरण करने वाला, नभचर। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम। जिसमें कोई संतान न हो, निसंतान। जो नया आया हो, नवागंतुक। जो नया आया हो उसे क्या कहते हैं? नवांगित। जिसे लिखने पढ़ने का ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे? निरक्षर कहेंगे। जिसे लिखने पढ़ने का ज्ञान ना हो, निरक्षर। जिस पर कोई कलंक न लगा हो, निष्कलंक। जिसमें दया का अभाव हो, निर्दयी। जिसमें दया का अभाव हो, निर्दयी। नरक से संबंधित, नारकीय। नरक संबंधित, नारकीय। नीति का ज्ञान रखने वाला, नीतिज्ञ। जो नीति का ज्ञान रखता है उसे क्या कहेंगे? नीतिज्ञ। जहाँ आबादी न हो, जहाँ आबादी न हो, निर्जन। जहाँ आबादी नहीं रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे निर्जन कहते हैं। रात्रि का दूसरा पहर, निषिद्ध। रात्रि का दूसरा पहर, निषिद्ध। वह कार्य जो बदले में कुछ देना न पड़े, निःशुल्क। वह कार्य जो बदले में कुछ न दिया, निःशुल्क माने फ्री का। जिसकी जड़ अथवा उत्पत्ति का ज्ञान न हो, निर्मूल। जिसकी जड़ अथवा उत्पत्ति का ज्ञान न हो, निर्मूल। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। हाल में ब्याही, अगला है हाल में ब्याही या हाल की ब्याही और शील नायिका, जिसे हम क्या कहेंगे? नवोढ़ा कहते हैं। नया उत्पन्न हुआ, नवजात। जहाँ किसी बात का डर न हो, निरापद। जहाँ किसी बात का डर न हो, निरापद। एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुओं को भेजना, निर्यात। जिसके विषय में विवाद न हो, निर्विवाद। जिसके विषय में विवाद न हो, निर्विवाद। नगर में रहने वाले स्त्री या नगर में रहने वाले नागरिक, नगर में रहने वाले नागरिक। रात में चलने वाली फिरने वाला, निशाचर। जिसके मन में पाप न हो, निष्पाप। जिसके मन में कोई पाप नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे निष्पाप कहते हैं। जो नीचे लिखा गया हो, निम्नलिखित। जो नीचे लिखा गया उसे क्या कहते हैं? उसे निम्नलिखित कहते हैं। जो शंका योग्य न हो, निशंक। जो शंका योग्य न हो उसे क्या कहेंगे? उसे निशंक कहेंगे। जिसमें उत्साह न हो, निरुत्साह। निम्न कोटि का किया गया काम, निकृष्ट। निम्न कोटि का किया गया काम, निकृष्ट। जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय। जिसमें इंद्रिय न हो, निरिंद्रिय। तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव, नटराज। नाक से अपने आप को निकलने वाला खून, नक्शीर। नाक से जो अपने आप खून निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे नक्शीर कहते हैं। सम्मान में दी जाने वाली भेंट, नजराना। सम्मान में जो भेंट दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे नजराना। नाखून से चोटी तक का वर्णन, नक्शिक वर्णन। क्या होगा?
नखशिख वर्णन। जिसका उदय हाल में हुआ हो, नवोदित। जिसका उदय हाल में हुआ हो उसका क्या कहते हैं, उसे नवोदित कहते हैं। सिर, जिसका सिर झुका हुआ न हो, जिसका सिर झुका हुआ न हो, जिसका सिर झुका हुआ न हो, नतमस्तक। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। जिसकी अवधि निश्चित न हो, निरावधि। जो मांस न खाता हो, निरामिष। जो मांस नहीं खाता हो, निरामिष। जिसके अवय न हो, निरवय। बिना आहार का, निराहार। जो यह मानता हो कि संसार में कुछ अच्छा होने की आशा नहीं है, निराशावादी। यही होता, न हटा दीजिए आप, आशा रखता हो तो आशावादी हो जाएगा। जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर। जो उत्तर न दे सके उसे क्या कहते हैं, उसे निरुत्तर कहते हैं। जिसके पास कोई उपाय न हो, निरुपाय। जिसके पास कोई उपाय न हो उसे कहते हैं, निरुपाय कहते हैं। जिसके पद में दाग या कलंक न हो, निष्कलंक। इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिसके मन में कोई अंटक या अड़चन हो, निसंकटक। जिस काम के लिए धन न दिया जाए, निःशुल्क। जिस काम के लिए धन नहीं दिया जाता उसे निःशुल्क। जिसका अपना कोई स्वार्थ न हो, निस्वार्थ। जिसके कोई संतान न हो, निसंतान। जिसके पास कोई संतान नहीं, निसंतान। जिसको किसी का भी आसक्ति न हो, निसक्त या असंग। जिसको कोई इच्छा या स्पृहा न हो, निस्पृह। जिसको कोई इच्छा या स्पृहा न हो, निस्पृह। व्यापारिक वस्तुओं, अगला है हमारा, व्यापारिक वस्तुओं को किसी दूसरे वस्तु में भेजने के कार्य, निर्यात। जिसको देश से निकाला गया हो, निर्वासित। जिसको देश से निकाला गया, निर्वासित, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें कोई विकार न हो, निर्विकार। रात में विचरण करने वाला, निशाचर, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बिना किसी बाधा के, निर्वाध। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न की जा सके, निरुपम। जिसका कोई उद्देश्य न हो, निरुद्देश्य। जो सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो, निश्चिंत। जिसे किसी भी प्रकार की चिंता न हो, निश्चिंत। रंग मर्च के पर्दे के पीछे का स्थान, निप्त। जो नीति अनुकूल हो, नैतिक। जो नीति अनुकूल हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम नैतिक कहते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, नैष्ठिक। नैष्ठिक कहते हैं उसको जिसके उनमें दया का भान हो, निष्ठुर या निर्दय। जिसको किसी की चिंता ना हो, निश्चिंत। तो चलिए अब हमारा प से रह गया है, प वर्ड से। तो अब इसको हम अगले चैप्टर में क्या करेंगे, अगले क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं नमस्कार कहूँगा, लेकिन निकलने से पहले एक बार जरूर कहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और से और लोगों को मेरा चैनल पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।